हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्ड को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। ट्रांजैक्शंस जैसे कि गुड परचेज़ किया है, जो भी उसने गुड्स खरीदे हैं, फिर उनको जो मैन्युफैक्चर करके उसने सेल किया है और उनको बनाने में, सेल करने में, एडवर्टाइजिंग में जो भी उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, इन सब की एक ट्रांजैक्शन बनाई जाती है और इससे हमें पता चलता है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती हैं और ये ट्रांजैक्शन टाइम टू टाइम की जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कितने हमारे डेटर्स हैं और कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं। डेटर्स हमारे वो होते हैं जिनसे हमारा बिजनेस में जिसने हम सामान ख़रीदा है और उनकी पेमेंट करनी अभी बाकी है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे बिजनेस मैन ने सामान खरीदा है और उससे पेमेंट अभी नहीं की है। असेट्स होती हैं और लायबिलिटीज़ होती हैं। एक बिजनेस की इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक वे में, उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। ये एक जो प्रोसेस होती है, हम हर चीज़ को लेके चलते हैं, प्रॉफिट लॉस जो करते हैं, डेटर्स, असेट्स, लायबिलिटी, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के चलते हैं इन सब ट्रांजैक्शंस का, उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जो ये पूरी प्रोसेस होती है बिजनेसमैन के थ्रू बिजनेस सेटअप करते टाइम, उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मीन्स हमारे 3 अकाउंट होते हैं अकाउंटिंग में: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो हमारे डेटर्स हैं वो द रिसीवर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स हैं द गिवर होते हैं। मतलब रिसीवर मतलब जिनसे हमें रिसीव हुआ है सामान और हमें उनसे पैसे देने हैं, ठीक है, हमें उनको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर जिन्होंने हमसे सामान लिया है, बिजनेसमैन से सामान परचेज़ किया है और हमको पेमेंट करनी है, ठीक है, यानी कि इसमें बिजनेस में पैसे आएंगे और डेटर से हमारे पैसे जाएंगे। फिर होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेटर्स होते हैं व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिटर व्हाट्स गोज़ आउट। मतलब कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस के अंदर कितनी प्रॉपर्टी आई है वो हमारे डेटर्स में जाते हैं और हमारी कितनी प्रॉपर्टी बाहर गई है वो हमारे क्रेडिटर्स में आते हैं। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस और खर्चे हमारे हुए हैं, लॉस हुए हैं, वो हमारे सब डेटर्स में आते हैं। और क्रेडिटर्स में हमारे इनकम, गेन, प्रॉफिट, हमारे बिजनेस को जितना भी फ़ायदा हुआ है वो सब हमारा क्रेडिटर्स में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।